जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी का जैसे जैसे 12th का एग्ज़ाम पास आ रहा होगा, आप लोगों के अंदर एंजाइटी हो रही होगी। तो इसी को एंजाइटी को हम दूर करने के लिए आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव वीडियो प्रस्तुत किए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसका हमको वैल्यू निकालना है। आप लोग देख के हैरान होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में एक क्या पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह जीरो आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं C2 जो है, C2 के स्थान पर हम C3 में से C2 घटा के रख देंगे। तो C2 की जगह हम क्या रखना है, C3 में से C2 को घटा कर, तो C3 को हटा दीजिए और यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पर ये आएगा 35 में से 12 घटाएंगे 23 आएगा, 46 में से 10 घटाएंगे तो 36 आएगा और 89 में से 46 को हटाएंगे तो 63 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो जो है हमारा कॉलम 1 और कॉलम सेकेंड बराबर आ गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन से याद रख सकना है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई दो कॉलम या फिर कोई दो रो बराबर हो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। दूसरा डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है, तो इसमें हमको पता है ये दोनों का आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है तो ए स्क्वायर हो गया है, माइनस जो होता है ये नियम से आता है। ठीक, आप लोगों को पता चाहिए ये माइनस नियम से आता है, तो ये माइनस नियम से दिए हैं और ये b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस इसका है, b के बगल में एक माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर प्लस बना लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है कि एक अवयव दिया हुआ है और ये अवयव का पूछना है कि कौन सा अवयव है। तो इसका पहला है आयत अवयव। आयत यानी रेक्टेंगल अवयव। आयत अवयव कहने का मतलब होता है कि वैसा अवयव जिसका रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, तो उसी को बोलते हैं आयत अवयव। इस अवयव में हम देख सकते हैं कि 3 और 1 नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, यानी यह आयत अवयव है। क्योंकि आयत अवयव यही कहता है, उसका डेफिनेशन यही होता है कि जिस अवयव का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं, यानी स्तंभ की संख्या और क्षैतिज और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं हो तो उसी को बोलते हैं। और पंक्ति अवयव तो है नहीं, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हुई है इसलिए पंक्ति अवयव नहीं, लेकिन स्तंभ अवयव है, क्योंकि स्तंभ अवयव उसे कहते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। और इसमें देख सकते हैं एक ही स्तंभ है, एक स्तंभ है और 3 को क्या है, क्षैतिज है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। डी किस लिए होगा, क्योंकि आयत अवयव भी है और यह स्तंभ अवयव भी है। तो इसी में देखा ए और सी। ठीक, चौथा में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा। हमको पता है कि साइन में सेम वाला का वैल्यू जीरो होता है, यानी आई आई जे जे और के का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्रॉस वाला में याद रखना, क्योंकि उसमें साइन होता है और साइन इसलिए होता है, और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो डिग्री, इसलिए यहाँ पर जीरो है, ये इसका भी जीरो इसका भी जीरो। और आई जे का होता है के, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, के निकल गया जाएगा। ठीक, इसका ये पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी पूछा है, ये पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी पूछा है। तो मूल बिंदु से दूरी याद करने के लिए इसका स्क्वायर करने के बाद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, इसको करेंगे तो √50, ये हो जाएगा 5√2। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5√2। तो यहाँ कैसा लगा आप लोग वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।